नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर के क्लास में। आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐप्स के बारे में जिन्हें 2023-24 में लॉन्च किया गया है। हम आपको ऐप्स के बारे में बताएंगे, उसके उद्देश्य के बारे में बताएंगे और उसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब उनके जारीकर्ता कौन है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको बनाएंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास का पहला ऐप है पैच रिपोर्टिंग ऐप। जी हां, पेज रिपोर्टिंग ऐप। इस ऐप का उद्देश्य है राज्यों के सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत दर्ज करने वाले। जी हां, अब हम जानते हैं कि इस ऐप को किस सरकार कहां से लॉन्च किया गया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड राज्य के सड़कों पर गड्ढों से संबंधित कोई भी अगर किसी भी प्रकार की शिकायत होगी तो वहां के नागरिक, उस राज्य के नागरिक जो है लोग, वो उत्तराखंड के राज्य के लोग जो है इस ऐप के द्वारा शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले ऐप पर। हमारा अगला ऐप है मेरी लाइफ ऐप। जी हाँ, मेरी लाइफ ऐप। इसको लॉन्च किया है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। जी हाँ, इस ऐप का मूल उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण संरक्षण कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना तथा मिशन लाइफ की प्रगति को ट्रैक करना। आपको बता दें कि इस ऐप को मूल रूप से पर्यावरण को देखते हुए बनाया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले ऐप पर। हमारा तीसरा ऐप है बोडोक्षा मोबाइल ऐप। जी हाँ, बोडोक्षा मोबाइल ऐप। इस ऐप को हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें द्रौपदी मुर्मू के बारे में कि द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे देश की पहली ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है। जी हाँ, पहली ट्राइबल पर्सन है जिसे राष्ट्रपति बनाया गया है, खासकर वुमेन। और अगर आपको बता दें कि ये हमारे देश की सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट है और ये 15 नंबर की प्रेसिडेंट है हमारे देश की। अब हम बात करते हैं ऐप के बारे में। ऐप का नाम है बोडोक्षा मोबाइल ऐप और इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य है कि इस ऐप से विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाओं होंगी जो महिला सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। मतलब कि इस ऐप में मूल रूप से अलग अलग राज्यों में हेल्पलाइन नंबर होंगी और महिलाओं से संबंधित योजनाएं और महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। जी हाँ, आपको हम एक बात और बता देते हैं कि हमारे देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और वह 12th नंबर की राष्ट्रपति थी। अब हम चलते हैं अपने अगले ऐप पर। हमारा अगला ऐप है इनकोड ऐप। जी हाँ, इनकोड ऐप। इसको जारी करने वाला जो संस्थान है वो है निर्वाचन आयोग। आपको बता दें कि ये ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हाल ही में हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं, तो आपको ये क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें इनकोड ऐप को जारी करने वाले संस्था जो है वो है निर्वाचन आयोग। इस ऐप का जो उद्देश्य है वो है चुनावी प्रबंधन, नामांकन जांच, मतदाता संख्या, गणना, परिणाम आदि की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए इस ऐप के द्वारा आप इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सरल बना लीजिएगा। इसीलिए निर्वाचन आयोग के द्वारा इनकोड ऐप को लॉन्च किया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले ऐप पर। हमारा अगला ऐप है ग्राम मंच ऐप। जी हाँ, ग्राम मंच ऐप। इसको जारी करने वाला संस्था है पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ग्राम मंच ऐप। इस ऐप का उद्देश्य क्या है तो आपको बता देते हैं कि ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर स्थानीय योजनाओं में सुधार के लिए इस ऐप को बनाया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले ऐप पर। हमारा अगला ऐप है सरपंच संवाद ऐप। इस ऐप को लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। इस ऐप को लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा और इसका उद्देश्य है जमीनी स्तर पर नेताओं को सशक्त बनाने हेतु एवं ग्राम प्रधानों से संवाद करने हेतु इस ऐप को बनाया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले ऐप पर। हमारा अगला ऐप है ई सारस ऐप। जी हाँ, ई सारस ऐप। इस ऐप को लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा और इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना। जी हाँ, इसे ऑनलाइन जोड़ना इस ऐप का मूल उद्देश्य है। ई सारस ऐप जिसको ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले ऐप पर। हमारा अगला ऐप है सिंह सूचना ऐप। जी हाँ, सिंह सूचना ऐप। इसको लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। अब गुजरात सरकार ने इसे लॉन्च किया है सिंह सूचना ऐप को, तो उनका उद्देश्य, इस ऐप का उद्देश्य मतलब सिंह सूचना ऐप का उद्देश्य शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए। जी हाँ, शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए सिंह सूचना ऐप को गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले ऐप पर। हमारा अगला ऐप है अनुवादनी ऐप। जी हाँ, अनुवादनी ऐप। इसे केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, मतलब कि लॉन्च किया गया। अब इस ऐप के उद्देश्य के बारे में हम जानते हैं। किस ऐप के बारे में?
अनुवादनी ऐप के बारे में। तो शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए तथा शिक्षा को सरल बनाने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया है। अब चलते हैं हम अपने अगले ऐप पर। हमारा अगला ऐप है उल्लास ऐप। जी हाँ, उल्लास ऐप। इसको जारी करने वाला संस्था जो है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसे जारी किया गया है। मतलब कि शिक्षा मंत्री, हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को बुनियादी साक्षरता उपलब्ध कराना तथा इनमें प्रौद्योगिकी क्षमता का विकास करना इस ऐप का मूल उद्देश्य है। अब हम चलते हैं अपने अगले ऐप पे और ये हमारी क्लास का अंतिम ऐप होने वाला है, मतलब कि अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। इस ऐप का नाम है मोबाइल दोस्त ऐप। जी हाँ, बहुत ही यूनिक ऐप है मोबाइल दोस्त ऐप, और इसे लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के द्वारा मोबाइल दोस्त ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप का मूल उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मोबाइल के माध्यम से सरकार की सभी योजना तक पहुंच प्रदान करना। मतलब कि इस जो ऐप का मूल उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, और इससे जम्मू कश्मीर में आजकल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। बहुत सारी योजनाएं वहाँ पर लाई जा रही हैं जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। जब से उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और 370 को हटा दिया गया है, तो वहाँ पर बहुत सारे विकास हुए हैं, बहुत सारे विकास के काम किए गए हैं। अब उन कामों के बारे में लोगों को बताने के लिए मोबाइल दोस्त ऐप को जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। हम एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं कि हमने आपको कौन कौन से ऐप पढ़ाए हैं। हमारा पहला ऐप था पेंच रिपोर्टिंग ऐप, जिसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अब इसका उद्देश्य था राज्य के सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत दर्ज करना। दूसरा ऐप था हमारी मेरी लाइफ ऐप, आपको बताना है कि इसके जारीकर्ता कौन है। दूसरा है हमारा बोडोक्षा ऐप, इसके जारीकर्ता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कमेंट में बताइए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति है, और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें जो हम आपको बताए हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और भी ऐप्स हैं जिसको हमने आपको बताया है। दोस्तों, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का क्लास इन्फॉर्मेटिव लगा है, हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको अच्छा लगा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर कोई त्रुटि रह गई है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम उसे सुधार करने की कोशिश करें अगली वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, मैं संतोष गुप्ता। जय हिंद।